जय हिंद। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम रेशियो से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ है आपका। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। रेशियो कितना है 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में यानी प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ये कह रहे हैं पहले विद्यार्थी कितने थे। अगर हम पहले की बात कर लें तो पहले विद्यार्थी का अनुपात कितना था 2:3:5 राइट। अब कितना हो गया है 4:5:7 राइट। मतलब अगर पहले 2 थे फिर 4 हो गए, 3 थे फिर 5 हो गए और 5 थे फिर 7 हो गए। यानी यहां पर अगर आप देखें यूनिट में तो प्रत्येक टर्म्स में यानी प्रत्येक रेशियो में 2 रेशियो की क्या हो रही वृद्धि हो रही। 2 रेशियो कैसे 2 से 4 हो गया तो 2 रेशियो की वृद्धि हुई, 3 से 5 हो गया तो 2 रेशियो बढ़ गया और 5 से 7 हुआ तो 2 रेशियो बढ़ गया। यानी सभी रेशियो में 2-2 की क्या हो रही वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की क्या हो गई वृद्धि। तो इसका मतलब रेशियो में कितना बढ़ रहा है 2 रेशियो और वैल्यू में कितने विद्यार्थी बढ़ रहे हैं 40। इसका मतलब 2 अनुपात या 2 यूनिट या 2 रेशियो बराबर 40 विद्यार्थी हैं तो 1 रेशियो बराबर 2 से आप काट दो 40 को, कितना आ जाएगा 20 स्टूडेंट आ जाएंगे। आपसे पूछा प्रारंभ में कितने विद्यार्थी, तो प्रारंभ ये पहले हैं और ये बाद, ये पहले और ये बाद में, तो पहले और बाद में। तो पहले विद्यार्थी का अनुपात कितना था 2 3 5, तो टोटल कितना अनुपात था 5 3 8 और 2 10। तो आपको बताना है पहले विद्यार्थी यानी पहले कितने विद्यार्थी थे। पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 3 8 2 10 रेशियो राइट। और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने थे 200। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 200 राइट। अब मैं आपको इसी में एक ऐसा सवाल कराने जा रहा हूं जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। इससे 2 से 2 बढ़ गया 4 हो गया, 3 से 2 बढ़ गया 5, 5 से 2 बढ़ गया 7, यानी सभी रेशियो में यहां पर डिफरेंस कितने का है 2 का। अब मैं दूसरा सवाल आपको कराने जा रहा हूं जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। अगर डिफरेंस सेम ना हो तब सवाल को कैसे करेंगे तो वो मैं अब आपको बता। कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब आप देखिएगा पहले अनुपात कितना था, तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर 2:3 कितना था 4। जब 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो बाद में रेशियो कितना हुआ है 8:11:14। तो बाद वाला कितना हुआ 8:11 कितना 14। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 बढ़ गया है, यहां पर कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया और यहां पर पूरा 10 बढ़ गया है ना। इसका मतलब अब यहां पर डिफरेंस रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है, अब इसको रेशियो को कैसे मेंटेन करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो इधर इधर सबका डिफरेंस देखो सेम होगा और इधर इधर का अपना डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो 2 3 4 में डिफरेंस कितना 1 का, तो इधर पहले वाले रेशियो में 1 का डिफरेंस है और बाद वाले रेशियो में कितने का 3 3 का डिफरेंस है। तो आप कुछ मत करिए, ऊपर वाला कितना अंतर है 1, तो नीचे 1 से इंटू कर दो और नीचे का डिफरेंस कितना है 3 3 का डिफरेंस है। 8 3 11, 11 3 14, तो ऊपर वाला नीचे वाले डिफरेंस से गुणा कर दो। अब यहां पर जो रेशियो का डिफरेंस होगा वो सेम हो जाएगा। तो क्या करना है आपको नीचे के डिफरेंस से ऊपर को गुणा करना है, ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे को गुणा करना है। अब आइए आपका मेंटेन हो जाएगा
तो 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना 6, 3 तो कितना हो जाएगा 9 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। और यहाँ से गुणा करेंगे 1 से तो कोई बदलाव नहीं होगा, 8:11:14। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए पहले 6 था, 6 2 8, 9 2 11 और 12 2 14। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो रेशियो मेंटेन हो गया है, यानी कितना रेशियो बढ़ गया है 2 रेशियो। तो रेशियो 2 रेशियो, सभी में 2 रेशियो की वृद्धि हो गई और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई थी 12। इसका मतलब 2 रेशियो बराबर कितना है 12, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 2 से आपने काट दिया। अब आपका सवाल खत्म हो चुका है। अब सवाल आगे क्या है, प्रारंभ में पूछा तो प्रारंभ में कितना रेशियो था, अब यहीं से निकालेंगे, इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिए 12 6 18, 12 6 18 और 18 9 कितना होता है 27, 27 रेशियो है। तो कुल विद्यार्थी 27 रेशियो आ जाएंगे और 27 को आपको गुणा किससे करना है, यहाँ से किससे करना है 6 से करना है। अब आप देखो 6 सते कितना होता है 42, 6 सते 42 और 6 दूनी 12 4 16, तो 162 हो गया। तो 162 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी। तो पिछले वाले सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, रेशियो का डिफरेंस सेम था, तो बहुत आसान सवाल था। ये भी हालांकि आसान है। तो जब कभी भी डिफरेंस सेम ना हो तो नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर को और ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे को गुणा करेंगे, आपका रेशियो का डिफरेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और सवाल बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, राइट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो न्यू प्रकार का सवाल है। आपका सवाल यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में P, Q तथा R में बांटी जाती है। P व Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। P व Q के भागों का अंतर बताइए। तो आप बता सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन्होंने ये कहा है कि P, Q और R है, तो P, Q, R में क्या है 2:7 क्या है 9। अच्छा, ये बात तो यहाँ पर इनकी क्या है कि P व Q के भागों का योग, यानी P और Q का भाग कितना आएगा 7 2 9, 7 और 2 कितना हो गया 9, और R के क्या है बराबर है, क्योंकि R अकेले 9 अनुपात है और P और Q को अगर आप ऐड कर दें तो 2 और 7 9 हो जाएगा। तो ये बात सही है, P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है, तो सही है। P व Q के भागों का अंतर कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 2 का डिफरेंस कितना 5, तो 5 यूनिट या 5 रेशियो डिफरेंस है। लेकिन रेशियो से कभी हम वैल्यू नहीं बता सकते कि जब तक कि इसमें किसी की वैल्यू ना दी जाए, या तो इसमें P की वैल्यू दी जाए, Q की वैल्यू दी जाए, या तो तीनों की दी जाए, या 2 का अंतर दिया जाए। जब तक कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी तब तक हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि अंतर वैल्यू में कितना होगा, ये हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए ये हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन के लिए डाटा इनसफिशिएंट है, यानी डाटा अपर्याप्त है, यानी डाटा पर्याप्त नहीं है। बात समझ में आ गई। यानी रेशियो से हम तब तक वैल्यू नहीं बता सकते हैं, यानी मान वैल्यू नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो रेशियो से किसी वैल्यू को रिलेट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें सवाल में कहीं पर भी वैल्यू यानी मान यानी संख्या नहीं है, इसलिए हम P व Q के भागों का अंतर नहीं बता सकते। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 7 2 से घटाओ तो 5 अनुपात यानी 5 यूनिट यानी 5 रेशियो का अंतर आएगा, राइट। तो ध्यान देना, रेशियो से हम वैल्यू नहीं बता सकते जब तक कि हमें वैल्यू ना दी जाए, राइट। तो आइए हम क्या, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है, इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर, पुत्र और पत्नी के शेयर, पत्नी व पुत्री के शेयर का अनुपात 3 अनुपात कितना है 1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर मिलता है तो क्या पता है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉमन क्या है पत्नी, यानी पुत्र और पत्नी, पुत्र और पत्नी, और यहाँ पर क्या है पत्नी व पुत्री। तो पुत्र
पत्नी और पुत्री। इसका मतलब आप रिलेशन कैसे बता, दोनों में रेशियो कितना, 3:1। तो पुत्र और पत्नी का अनुपात कितना हो गया, 3:1, और पत्नी और पुत्री का रेशियो भी कितना है, 3:1। इसी आप निकालना जानते हैं। इधर से आप गुणा कर देंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और 3 1 कितना हो गया, 3, और इधर से आप गुणा करेंगे 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो पुत्र का रेशियो कितना आएगा, 9 यूनिट, पत्नी का आएगा 3 यूनिट, और पुत्री का आएगा 1 यूनिट। यहाँ पर बोला गया है क्या कि अनुपात में हो, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले तो पुत्री को पुत्र से कितना यूनिट कम मिला है, तो इसको मिला है पुत्र को 9 और पुत्री को 1, तो कितना कम मिला है, 8 रेशियो कम मिला है। इसको 9 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 रेशियो कम मिला है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है, रुपए में 10,000 रुपये कम मिले हैं और यूनिट में 8 यूनिट कम मिला है। इसका मतलब 8 रेशियो बराबर कितना है, 10,000 रुपये। तो टोटल बता दो, तो टोटल कितना है, 9 और 9 3 कितना, 9 और 3 12, ये कितना हो गया, 13 है ना। तो 13 रेशियो बताना है आपको, 13 रेशियो। तो आप गुणा कर दीजिए, 10,000 बटे में कितना, 8, और गुणे में कितना, 13, राइट। तो 8 से जब आप गुणा करोगे 10,000 को तो ये कितनी बार कटता है, ये कटेगा 1250 बार। कितनी बार, 1250 बार। और 1250 गुणे आप 13 कर दो तो कितना आ जाएगा, 13 जीरो में कितना आ जाएगा, 0, 13 5 कितना, 65, 13 दूनी 26, और 6 कितना हो गया, 32, और 13 1 13, और 13 3 कितना हो गया, 16। तो 16,200 कितने, 50 रुपये। तो टोटल रुपये कितना आ गया, 16,250। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 16,250 रुपये। ध्यान दीजिएगा, पुत्र पत्नी और पुत्री, पुत्र और पत्नी का था 3:1, पत्नी और पुत्री का था 3:1। तो इसका जब आप अनुपातों का एकीकरण करोगे तो 3 से गुणा करोगे 9, और 3 से एक बार 3, और 1 से एक बार 1, तो ये तीनों का अनुपात आया, पुत्र का 9, पत्नी का 3 और पुत्री का। यहाँ पर बोला गया था कि जो पुत्री है, पुत्री का 1 अनुपात है, पुत्र का 9 अनुपात, तो ये 8 अनुपात कम है। रुपए में कितना कम है, 10,000। तो 8 रेशियो बराबर 10,000। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 1 अनुपात आएगा 1250, और 13 चाहिए टोटल, 9 3 12 1 13, 13 से गुणा किया कितना, 16,250, राइट। ये 4 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार समझिए, ठीक है, एक बार रिवीजन भी करिए इनका ध्यान से, और हम अगली क्लास में आपसे बढ़िया सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।